जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा सेशन है, इसमें समझेंगे कि ईरान ने क्यों इजराइल पर हमला किया है और इस हमले में ईरान ने इजराइल पर लगभग 350 से भी ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन हैं उनको दागा है। इसके बाद जो इजराइल है वो फुल एक्शन मोड में आ गया है। और क्या इस बार जो दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश यानी कि ईरान और इजराइल आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या परमाणु हमला करेंगे? क्या आने वाले कुछ ही महीनों में जो तीसरा विश्व युद्ध है वो क्या छिड़ जाएगा? क्या है ईरान और इजराइल के बीच पूरा मामला? तो आइए इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। देखिए, जो ईरान है इसने 350 से ज़्यादा जो मिसाइलें और जो ड्रोन हैं उनको इजराइल के ऊपर दाग दिया है। आप इस वीडियो में इस तबाही को देख सकते हैं किस प्रकार से जो ईरान है उसने इजराइल के ऊपर भारी मात्रा में मिसाइलों को लॉन्च किया है। और इस पूरी तबाही में जो इजराइल की तरफ से हीरो बनकर के सामने आया है वो है इजराइल का आयरन डोम सिस्टम और अमेरिका का पैट्राइट मिसाइल। इसके अलावा एरो एयर डिफेंस सिस्टम भी इसमें हीरो बनकर के उभरा है। अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम ना होती तो आज के दिन जो इजराइल है इसका दुनिया में नामो निशान भी नहीं होता, क्योंकि इतनी भारी संख्या में जो मिसाइलें और यूएवी ड्रोन हैं वो किसी भी बड़े से बड़े देश में तबाही मचाने के लिए काफ़ी हैं। और जो ईरान ने जो मिसाइलें ये दागी थीं इजराइल के ऊपर, ये मिसाइलें इराक, सीरिया और जॉर्डन के जो हवाई क्षेत्र है इसके ऊपर से होकर के गुजरी थीं। इसके बाद जो अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, जो कई सारे जो देश हैं वो उसी समय अलर्ट मोड में आ गए और इन देशों के जो एयर डिफेंस सिस्टम इस क्षेत्र में तैनात थे वो एक्टिव हो गए। इसके बाद जो ईरान की तरफ से मिसाइलें और जो ड्रोन दागे गए थे उनको इन एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ख़त्म कर दिया। इसके अलावा जो ईरान की तरफ से यूएवी ड्रोन दागे गए थे वो ड्रोन पहुंचने में ज़्यादा समय ले रहे थे, तो इस ड्रोन को आसानी से एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, क्योंकि जो मिसाइल की रफ्तार होती है वो लगभग 2 या 3 हज़ार किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन जो ड्रोन होते हैं उनकी रफ्तार लगभग 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसीलिए जो ड्रोन है 1800 किलोमीटर दूर पहुँचने में जो टाइम है वो ज़्यादा लग गया। इसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने पहले ही जो यूएवी ड्रोन है इनको इंटरसेप्ट कर लिया और इनको हवा में ही ख़त्म कर दिया। इसके अलावा इस बार जो मिसाइलें हैं वो खुद ईरान की ज़मीन से दागी गई हैं। इसमें ईरान ने कहा था कि हम जो सीरिया है इसकी राजधानी में हमारे दूतावास पर हुए हमले का हमने इसमें बदला लिया है, इसीलिए हमने इजराइल के ऊपर जो मिसाइलें हैं उनको दागा है। और जो ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया है इसकी जो चेतावनी है वो यूएसए ने पहले ही दे दी थी, लेकिन ईरान ने इतना लेट हमला इसलिए किया क्योंकि अभी रमज़ान का टाइम चल रहा था। इसके अलावा फिर ईद आ गई, इसी वजह से जो ईरान है इसने इजराइल पर हमला करने में देरी कर दी, लेकिन फाइनली अब जा कर के जो ईरान है इसने हमला कर दिया। लेकिन आपको एक बात को समझना होगा, जैसे किसी भी देश ऐसे भारत का ही अगर सीरिया में अगर दूतावास होता, अगर उस पर हमला होता है तो भारत के सीरिया में दूतावास पर हुआ हमला भारत पर ही हमला माना जाता है। इसी बात का जो जवाब है वो ईरान ने इजराइल को दिया है। इसके अलावा इस पूरे हमले में जो मिसाइलें हैं वो इराक, सीरिया, इसके अलावा यमन से भी दागी गई थीं और इन सभी देशों में ईरान द्वारा समर्थित आतंकवादी समूह काम करते हैं। और इस पूरे हमले में जो इजराइल को बचाने का काम किया है वो है अमेरिका का पैट्राइट एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा इजराइल का एरो एयर डिफेंस सिस्टम हुआ। और जो मिडिल ईस्ट का युद्ध है उसमें बहुत ही फेमस जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है आयरन डोम। इस एयर डिफेंस सिस्टम ने इस पूरे जो हमला हुआ है इजराइल पर इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इजराइल को बचाने के लिए। इसके अलावा आने वाले ही कुछ महीनों में जो इजराइल है वो अपना आयरन बीम नाम का एक और पावरफुल जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तैयार कर रहा है। इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है और जो इजराइल का आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम होगा यह इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा सस्ता होगा। वहीं जो दुनिया भर के जो देश हैं जैसे ब्रिटेन हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इन सभी देशों ने इजराइल के पक्ष लेकर के ईरान की कड़ी निंदा की है। वहीं इंडिया की बात करें कि इंडिया क्या इजराइल का पक्ष करेगा, तो इसको लेकर के आपको एक बात बता दें कि जो इंडिया है इसका जो रिलेशन है वो ईरान से भी बढ़िया है, क्योंकि जो इंडिया है वो अभी हाल ही में जो ईरान का जो चबार पोर्ट है इसको विकसित कर रहा है और इस पोर्ट को जो इंडिया है वो चाइना को टक्कर देने के लिए इस पोर्ट को डेवलप कर रहा है। वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल से भी भारत के मधुर संबंध हैं और आने वाले समय में युद्ध की कंडीशन में जो भारत है वो किसी भी देश के पक्ष में रहने से बचेगा और भारत इसमें न्यूट्रल की नीति अपनाएगा। वहीं बात करें इजराइल की तो ईरान ने इजराइल के ऊपर जो इतना हमला किया है तो इसको लेकर के जो इजराइल है वो चुप नहीं बैठेगा। इजराइल का जो ईगो है वो अभी टॉप लेवल पर जाएगा, क्योंकि जो इजराइल है वो इस हमले का जवाब दे सकता है और इस हमले में जो इजराइल है वो परमाणु हथियार का भी यूज़ कर सकता है। लेकिन जो ईरान है वो भी इस मामले में कम नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट की माने जो ईरान है ये भी अब कुछ ही महीनों में जो परमाणु बम है इसको डेवलप कर लेगा, क्योंकि ईरान को जो परमाणु बम की जो टेक्नोलॉजी है वो डायरेक्ट उत्तर कोरिया की तरफ से ट्रांसफ़र की जाएगी। और जो ईरान है वो अमेरिका के दबाव में भी आने वाला नहीं है और अगर ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध हुआ तो इस पूरे युद्ध में जो दुनिया है वो दो गुटों में बट जाएगी। वहीं इस पूरे कंडीशन में वर्ल्ड वार 3 होने की पूरी संभावना है, लेकिन जो ईरान है वो अमेरिका की एक भी बात नहीं सुनेगा और जो इजराइल है वो भी मुश्किल है जो अमेरिका की बात सुने। वहीं जो ईरान है इस पर रूस और जो चाइना है
वो दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा जो इंडिया है, इसकी बात भी जो ईरान है वो मान सकता है। लेकिन अगर पश्चिमी देश चाहें वो अपने हथियार को बेचने का लालच ना देखें तो इजराइल को शांत कर सकते हैं और इस भीषण लड़ाई को रोक सकते हैं।